अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का आगाज करेंगे। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास लिखा हुआ है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? देखिए, अगर हम सिंपल नंबर्स की बात करें तो नंबर्स किस तरह से बनते हैं? 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर इनकी फॉर्मेशन पर गौर किया जाए तो 0 में 1 प्लस करो, 0 + 1 तो ये हमारे पास 1 आ जाता है। इसी तरह अगर 1 के अंदर 1 प्लस करें तो 2 आएगा, 2 के अंदर 1 प्लस करें तो 3 आएगा, 3 के अंदर 1 प्लस करें तो 4 आएगा, 4 में 1 प्लस करें 6 आ जाएगा, 4 में 1 + 5 आएगा और 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी प्रीवियस नंबर के अंदर अगर एक ऐड कर दिया जाए तो फिर आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पे ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर जो है वो हमने फाइंड करने हैं, जिनका सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है? 42 के इक्वल है। इंटीजर्स हमने फाइंड करने हैं, तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं इंटीजर्स को। पहला इंटीजर जो है वो x है। अगर फॉर्मेशन हम देखें तो मैंने आपको बताया था कि अगला इंटीजर जो है वो 1 ऐड करने से बनेगा, यानी x के अंदर अगर हम 1 प्लस करेंगे तो ये x + 1 बन जाएगा। इसी तरह अगर इसमें 1 प्लस करेंगे तो अगला इंटीजर बनेगा, यानी +1 और +1 मिलके +2 हो जाएंगे। ये हमारे पास x + 2 आ जाएगा। अब ये x + 1 और x + 2 ये 3 इंटीजर जो है ये हमने फाइंड करने हैं। यानी इनके अंदर मौजूद x की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लें तो हमारे पास ये तीनों इंटीजर जो है वो निकल सकते हैं। तो कंडीशन जो है हमारे पास इस क्वेश्चन की वो ये दी हुई है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, यानी इन तीनों का सम मतलब इनको ऐड कर देंगे, इक्वल है 42 के। तो यहां पे हम = 42 लिखेंगे। 1x और 1x ये ऐड होके हमारे पास 3x बन जाएगा, +1 और +2 ऐड होके +3 बनेगा, 42 एज इट इज आ जाएगा। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, +3 है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। 42 - 3 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 39 बाकी बचेगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 9 3 1 3 3 3 9 13। x जो है हमारे पास निकल चुका है 13। अब हमारे पास जो इसका अगला हिस्सा है वो क्या है? पहला इंटीजर हमने कैलकुलेट कर लिया, दूसरा इंटीजर जो है वो क्या है? x + 1। यहाँ पे हम x की जगह पे इसकी वैल्यू दर्ज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 13 + 1। इसको ऐड करने पर ये कितना आ जाएगा? 14। उसके बाद हम इसको तीसरा इंटीजर निकालने के लिए इसमें ऐड करेंगे x + 2 में, तो x की जगह पे वैल्यू हमारे पास आएगी 13 + 2 = 15। तो ये तीनों इंटीजर्स हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास है, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्रायंगल ABC। डायग्राम हमारे पास यहाँ पे बनी हुई है, राइट एंगल ट्रायंगल है, कायमत जाविया मुसल्लस है। राइट एंगल ट्रायंगल का पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी दो जो है वो 60 या 30 मतलब डिफरेंट होंगे। बहरहाल एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। इन विच लेंथ ऑफ AC साइड, AC लिखा हुआ है ऊपर, ये साइड का साइन है, AC वाली साइड, यानी ये साइड है AC, ये हमारे पास है जी √3 + √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज, इसका इसी ट्रायंगल का एरिया भी दिया हुआ है, वो है जी 1 + √15 सेंटीमीटर²। फाइंड लेंथ ऑफ AB की लेंथ फाइंड करनी है। ये बेस है, ये हाइट है, बेस और हाइट इन द फॉर्म ऑफ, और आपका आंसर जो है वो आना चाहिए A² √3 + B² √5 की फॉर्म में।
अब यहां पे ये जो ए और बी इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपके इंटीजर्स होने चाहिए। तो सॉल्व करते हैं और फाइंड करते हैं लेंथ ए बी। देखिए भाई, मेजरमेंट ऑफ साइड ए सी ये है जी हमारे पास √3 + √5 सेंटीमीटर, और मेजरमेंट ऑफ साइड ए बी ये हमने कैलकुलेट करनी है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ये हमारे पास बराबर होता है, यहां पे जो है एरिया की वैल्यू जो दी हुई है उन्होंने वो है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, इस एरिया को यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है एरिया = 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाइट मल्टीप्लाई बेस या बेस मल्टीप्लाई हाइट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यूज है वो मैं यहां पे दर्ज करूंगा। एरिया की वैल्यू है हमारे पास 1 + √15 = 1/2 बेस। बेस है जी हमारे पास √3 + √5, और हाइट जो है वो हमारी बराबर है मेजरमेंट ऑफ साइड ए बी के। ये हमने कैलकुलेट करना है। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ इसको लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 1 + √15, ये साइड इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी √3 + √5 = साइड ए बी हमने कैलकुलेट करनी है। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर कोई इर्रेशनल वैल्यू आती है, जैसे कि ये रेडिकल है, तो उसको हम रैशनल कैसे बनाते हैं, तो हम रैशनलाइज मेथड जो है वो इस्तेमाल करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आपने करना क्या है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी हुई है आपने उसका साइन चेंज करना है और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 + 2 √15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय √3 + √5 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है उसका आपने दरमियान वाला साइन चेंज करना है, उसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और उसको डिवाइड भी कर देंगे। अगर किसी को रैशनलाइज के बारे में कंफ्यूजन है तो वो प्रीवियस लेक्चर जो है वो जाके देख सकता है, सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली रकम जो है वो ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 √15 मल्टीप्लाई √3 - √5 डिवाइडेड बाय √3 + √5 √3 - √5 = साइड ए बी। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इस √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 √3, फिर 2 को इस स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 √5। √15 को √3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो कोफिशिएंट जो है वो शुरू में आ जाएगा +2 √15 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 15 3 45 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 एज इट इज √75। डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू है उसको फार्मूला लग जाएगा a² - b² वाला, तो ये बन जाएगा जी √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड ए बी एज इट इज रहेगा। यहां से हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 √3 माइनस 2 √5, क्योंकि हमारे पास √5 या √3 की फॉर्म में अगर ये वैल्यू होंगी तो ही हम इनके कोफिशिएंट्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। 45 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 45 की फैक्टराइजेशन हमारे पास आ जाएगी जी 3 15s आर 3 5s आर 5 1s आर। इसी तरह 75 की करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी
3 2 जार 6, 3 5 जार 15, 5 5 जार 5 1 जार। इनको मैं लिखूंगा प्लस 2 स्क्वायर रूट 45 है। 45 को हम 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे। इसको हम 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे। डिनोमिनेटर में स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, 3 बचेगा और -5 बचेगा। साइड ए बी आपके पास एज इट इज आ जाएगी। यहां से 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ खत्म होकर बाहर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2, 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 बचेगा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। 5 में से 3 बाकी 2 बड़ी रकम के साथ माइनस है तो -2 आ जाएगा। साइड ए बी एज इट इज। 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हमारे पास बन जाएगा जी -6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 10 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय -2। साइड ए बी एज इट इज। स्क्वायर रूट 3 वाली वैल्यू स्क्वायर रूट 3 वाली वैल्यू के साथ सॉल्व हो जाएगी। -10 और +2, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 2 बाकी 8 बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। -8 स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 वाली स्क्वायर रूट 5 वाली के साथ सॉल्व होगी। -2 और -6, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस करेगा, -8 स्क्वायर रूट 5। डिनोमिनेटर दोनों के नीचे मौजूद है, दोनों के नीचे हम सेपरेट कर देंगे इस तरीके से। यहां पे साइड ए बी एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, 2 4 जार 8 माइनस माइनस प्लस 2 4 जार 8, 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू साइड ए बी। ये हमारे पास साइड ए बी हमने कैलकुलेट कर ली है। इसके बाद इसको अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आपने इसमें से 4 कॉमन लेना है, बाकी हमारे पास स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 जो है वो बच जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर, चलो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इसकी जो स्टेटमेंट है वो है अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और स्क्वायर में थोड़ा सा फर्क होता है। रेक्टेंगल जो है उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, जबकि स्क्वायर की चारों साइड जो है वो बराबर होती हैं। 2 साइड हैं, इसकी लेंथ है जो कि हमारे पास गिवन है, विड्थ जो है वो भी हमारे पास गिवन है। हमने इसका एरिया फाइंड करना है और एरिया आपका होना चाहिए a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में, और a और b दोनों जो है वो आपके इंटीजर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले जो चीजें उसमें दी हुई हैं वो लिख लेते हैं। लेंथ है जी 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर। स्क्वायर रूट 18 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको मैं लिखूंगा फैक्टराइज करके, 2 9 जार, 3 3 जार और 3 1 जार। 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, 2 प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा तो ये हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 2 बचेगा। आगे हमारे पास विड्थ दी हुई है, विड्थ जो है वो है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। हम कोशिश करते हैं कि इसको भी इस फॉर्म के अंदर ले आए, बटा इसका खत्म हो जाए, या फिर अगर बटे में रहे भी तो स्क्वायर रूट 2 ही रहे, उसके अलावा कोई और रकम ना हो। तो देखते हैं ये हमारे पास क्या बनती है। 4 जो है इसको हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 मीटर। 5 माइनस ये 2 को मैं शुरू में लिख लेता हूं, मल्टीप्लाई इसको मैं ऐसे लिख लूंगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर। सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, पावरें माइनस हो जाएंगी। 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 माइनस 1 बाय 2। नीचे जो रेडिकल है इसकी पावर 1 बाय 2 है, ऊपर जो 2 है इसकी पावर 1 है। सेम बेस डिवाइड हो रहे थे, बेस को एक दफा लिखा, एक्सपोनेंट आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई। 1 माइनस 1 बाय 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 माइनस 1 बाय 2 जो है इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 2 1 जार 2
-1 और नीचे वाली वैसे ही 2 में से 1 बाकी 1, यानी कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये बन जाएगी 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2 मीटर। इसको हम रेडिकल की फॉर्म में लिख देंगे एक्सपोनेंट की बजाय √2 मीटर। जो 1/2 है इसको हम √2 लिख देंगे। अब हमारे पास लेंथ और विड्थ दोनों सिंप्लीफाई हो चुकी हैं। अब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ये हमारे पास बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। लेंथ है जी हमारे पास 2 + 3 √2 मीटर और विड्थ है जी हमारे पास 5 - 2 √2 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 2 2 जार 4 √2 आ जाएगा, 3 5 जार 15 √2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6 √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √2 का स्क्वायर बन जाएगा। इसका यूनिट भी मीटर है, इसका यूनिट भी मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 10 -4 और +15 ये हमारे पास आ जाएगा +11 √2 माइनस 6 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, खाली 2 बचेगा मीटर स्क्वायर। 10 + 11 √2 6 2 जार 12। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे 12 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी -2 प्लस √2 मीटर स्क्वायर। अरेंज कर लेंगे, प्लस वाली रकम पहले लिख लेते हैं, बल्कि आपके क्वेश्चन में उसने बोला था सिंपल रकम पहले और रेडिकल वाली बाद में, तो यहां तक आपका आंसर आ जाएगा। बाकी इस एक्सरसाइज के जो अगले क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चन हैं, तो हम इसके बाकी वाले जो क्वेश्चन हैं वो कल करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।